ये हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी टीथ, मसल्स एंड नर्व फंक्शनिंग और हार्ट हेल्थ के लिए एक जरूरी मिनरल है। जब बात कैल्शियम की होती है तो दूध को ही हमेशा एक बेस्ट सोर्स माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स हैं जो न सिर्फ दूध से ज्यादा कैल्शियम देते हैं बल्कि अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट्स देकर हमारी ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। तो कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध पर अपनी डिपेंडेंसी न रखकर चलिए देखते हैं कौन से हैं वो अन्य कैल्शियम रिच फूड आइटम्स और इन्हें कैसे अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाएं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माइंड बॉडी कनेक्शन बाय सोनाली। कैल्शियम रिच फूड्स की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है सेसमे सीड्स का, जिसे हम तिल भी कहते हैं। 100 ग्राम सेसमे सीड्स के अंदर 975 mg कैल्शियम होता है। तिल के अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी होता है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स हैं। सेसमे सीड्स में पाए जाने वाले हेल्दी फैट्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हार्ट की हेल्थ को ठीक रखते हैं। इसके अलावा सेसमे में पाए जाने वाला जिंक जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की हार्मोनल हेल्थ को ठीक रखने में मदद करता है। रोजाना सिर्फ एक छोटा चम्मच तिल भी आपको ये सारे बेनिफिट्स दे सकता है। तिल को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसे अपनी दाल, सूप या सब्जी में डाल लें। तिल और धनिया की चटनी बना सकते हैं। इसके लिए तिल को हल्का सा भूनकर हरे धनिया के साथ ग्राइंड कर लें और फिर स्वाद अनुसार नमक और मिर्च डाल लें। आप तिल और गुड़ का लड्डू भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। काला या सफेद तिल दोनों ही बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम रिच फूड्स की लिस्ट में दूसरा नाम है रागी, जिसे हम मंडवा या नचनी भी कहते हैं। रागी के 100 ग्राम्स पोर्शन में 344 mg कैल्शियम मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रागी जो है ग्लूटेन फ्री होता है। इसका मतलब ग्लूटेन सेंसिटिव लोग भी इसे यूज कर सकते हैं और इसका GI इंडेक्स बहुत कम होता है, तो ये प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हाई फाइबर होने की वजह से ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और वेट मैनेजमेंट में मदद करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और कैल्शियम के साथ साथ इसमें पाए जाने वाला मैग्नीशियम जो है हड्डियों को मजबूत बनाता है और बोन रिलेटेड डिजीजेस को दूर रखता है। रागी को अपनी डाइट में इंक्लूड करने का सबसे पहला तरीका है रागी की रोटी। रागी की रोटी के बारे में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस रोटी को खा लो तो दिन भर ताकत रहेगी। सही कहते थे वो लोग, क्योंकि वाकई में ये एक पावर पैक्ड रोटी है। रागी को लेने का दूसरा तरीका है रागी स्मूदी। ये एक बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन है जो आपको ताकत तो देता ही है, वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। रागी स्मूदी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने इसकी डिटेल रेसिपी बताई हुई है। इसके अलावा आप चाहें तो रागी का डोसा या इडली भी बना सकते हैं। इंडिया के सदर्न स्टेट्स में रागी इडली और डोसा बैटर में जरूर यूज होती है। तो ये थी न्यूट्रिशन से भरपूर रागी। चलिए अब देखते हैं अगला कैल्शियम रिच फूड आइटम, कुल्थी दाल, जिसे हम हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं। 100 ग्राम्स कुल्थी दाल में 287 mg कैल्शियम पाया जाता है। इतने हाई कैल्शियम कंटेंट के साथ साथ इसमें प्रोटीन और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसका आयरन कंटेंट हमें एनीमिया से बचाता है। आयुर्वेद में कुल्थी दाल की तासीर को गर्म बताया गया है। कुल्थी दाल का ये गर्म स्वभाव ऑर्थराइटिस व जोड़ों के दर्द और सूजन में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कुल्थी दाल में पाए जाने वाले सॉल्युबल फाइबर्स व एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने में मदद करते हैं और इसका लो GI इंडेक्स डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। तो कैल्शियम के साथ साथ कुल्थी दाल में पाए जाने वाले अन्य न्यूट्रिशनल कंटेंट आपकी बोन्स के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी ठीक रखते हैं। कुल्थी दाल बनाने के लिए आप इसे रात भर पानी में भिगो दें और सुबह इसे हींग, जीरा, हल्दी, नमक के साथ छौंक कर अन्य दालों की तरह बना लें। अब बात करते हैं अपने अगले कैल्शियम रिच फूड आइटम की। यह है अमरंथ, जिसे हम राजगिरा भी कहते हैं। इसे हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, राजगिरा आटा या फिर राजगिरा का साग। सबसे पहले बात करते हैं राजगिरा आटा की। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। 100 ग्राम राजगिरे के आटे में लगभग 160 mg कैल्शियम पाया जाता है और इसके अलावा इस आटे में पाए जाने वाले प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट इसे और भी पोषक बना देते हैं। अब बात करते हैं अमरंथ के साग की, जिसे हम चौलाई का साग या लाल साग भी कहते हैं। ये साग कैल्शियम से तो भरपूर होता ही है, मगर इस साग में विटामिन C, K और आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। राजगिरे की रोटी और साग दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और कैल्शियम के साथ साथ हमें अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। तो इसलिए दोनों को ही अपनी डाइट में शामिल करें और कैल्शियम व अन्य जरूरी पोषक तत्वों का लाभ उठाएं। तो ये थे हमारे 4 हाई कैल्शियम रिच फूड आइटम्स। कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक हेल्दी मेल एंड फीमेल एडल्ट को 1000 से 1200 mg पर डे कैल्शियम लेना चाहिए और टीनेजर्स 9 to 18 ईयर्स को लगभग 1300 mg पर डे लेना चाहिए। एक 100 ml दूध के गिलास से हमें लगभग 125 mg कैल्शियम मिलता है। दूध कैल्शियम का एक माना हुआ सोर्स है, लेकिन ये प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी सोर्स है। इसलिए दूध के साथ इन फूड आइटम्स को भी अपनी रेगुलर डाइट का पार्ट जरूर बनाएं। कैल्शियम के साथ अन्य जरूरी पोषक तत्व पाएं, बोन्स, मसल्स, नर्व्स और हार्ट को हेल्दी बनाएं
डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखें और आर्थराइटिस और जॉइंट पेन से दूर रहें। तो देर किस बात की है, आज से लेना शुरू करें ये हाई कैल्शियम रिच फूड्स और रहें फिट एंड हेल्दी। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी जान सकें इन हाई कैल्शियम रिच फूड आइटम्स के बारे में और इनसे पूरा लाभ ले सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे शो करिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस में आपके लिए लाती रहूं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।